6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने धरती से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था और अब एक और 2024YR4 नामक सिटी किलर एस्टेरॉयड हमारी ओर बढ़ रहा है। अगर ये धरती से टकराया तो क्या हम भी उसी अंधकार में खो जाएंगे या फिर इंसान इस तबाही को रोक पाएगा? आज हम आपको बताएंगे YR4 एस्टेरॉयड की पूरी कहानी, सबूतों, वैज्ञानिक विश्लेषण और सबसे खतरनाक संभावनाओं के साथ। क्या है 2024YR4 एस्टेरॉयड? YR4 कोई मामूली अंतरिक्षीय चट्टान नहीं बल्कि विनाश का संदेश है। वैज्ञानिकों ने इसे हाल ही में खोजा और जब इसकी दिशा को ट्रैक किया तो पता चला कि यह सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। नासा ने चेतावनी दी है कि सिटी किलर एस्टेरॉयड 2032 को पृथ्वी से टकराने की 3.1% संभावना है। इसका व्यास 90 मीटर है और ये हिरोशिमा बम से 500 गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट कर सकता है। 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विशालकाय एस्टेरॉयड तेजी से आ रहा है। इसके वजह से भारत के प्रसिद्ध शहर कोलकाता और मुंबई के लिए खतरा बढ़ रहा है। यह एस्टेरॉयड 2024YR4 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकरा सकता है। नासा ने जानकारी दी है कि इस एस्टेरॉयड का मार्ग पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, अरब सागर और दक्षिण एशिया से होकर गुजर सकता है। वैज्ञानिकों ने दुनिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले शहरों के लिए विशेष चिंता जताई है, जिनमें मुंबई, कोलकाता, ढाका, बोगोटा, अबिदजान, लागोस और खार्तूम शामिल हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस एस्टेरॉयड का आकार लगभग 130 फीट से 300 फीट चौड़ा हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये पृथ्वी के करीब पहुंचने से पहले ही फट सकता है। इस विस्फोट की शक्ति जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 500 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकती है। यही भयावह ऊर्जा दुनिया में चिंता बढ़ा रही है। गौरतलब है कि इस तरह के इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड अतीत में कई बार पृथ्वी से टकराए हैं और पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रागैतिहासिक युग में पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोरों के विलुप्त होने के पीछे भी ऐसे ही एक महाजागतिक टकराव का हाथ था। हाल के वर्षों में कई बार ऐसी अफवाहें और अटकलें सामने आई हैं कि किसी बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर से मानव सभ्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन इस बार इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। कहां गिर सकता है YR4? अगर ये महासागर में गिरा तो 100 मीटर ऊंची सुनामी उठे सकती है जो पूरी तटीय आबादी को निगल सकती है। 10,000 किलोमीटर तक पानी की दीवारें उठेंगी, जिससे न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो जैसे शहर तबाह हो सकते हैं। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाएगा क्योंकि सभी बंदरगाह नष्ट हो जाएंगे। अगर ये घनी आबादी में गिरा तो लाखों करोड़ों लोगों की तत्काल मौत होगी। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होगी जिससे पूरी दुनिया जल उठेगी। महासागरों में उबलता हुआ लावा वातावरण को जहरीली गैसें भर देगी। अगर ये बर्फीले क्षेत्र में गिरा तो अंटार्कटिका या आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी। समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा जिससे देश डूबने लगेंगे। ग्लोबल वेदर सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा जिससे बेमौसम तबाही आएगी। YR4 का पृथ्वी से टकराने का प्रभाव। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि YR4 किसी बड़े महानगर से टकराता है तो इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। द प्लैनेटरी सोसाइटी के प्रमुख वैज्ञानिक ब्रूस बेट्स ने संभावित क्षति की तुलना पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क जैसे शहरों के पूर्ण विनाश से की है। इस तरह की टक्कर व्यापक जनहानि, बुनियादी ढांचे के ढहने और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का कारण बन सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कई क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन YR4 के विनाश की तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये किससे बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस दिन ये क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराएगा उस दिन इसकी गति 40,000 मील प्रति घंटे हो सकती है। नासा का कहना है जब यह पृथ्वी के करीब पहुंचेगा तो वायुमंडल में एक भीषण विस्फोट होगा। इस विस्फोट से हवा विषैली हो जाएगी और कुछ ही क्षणों बाद पूरे शहर में भारी तबाही मच जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी के किसी एक पूरे शहर को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। हालांकि अभी इस टकराव के लिए समय बचा है। तब तक इस क्षुद्रग्रह को समुद्र की ओर मोड़ने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा सकती हैं। नासा, इसरो, CNSA और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक लगातार इस क्षुद्रग्रह पर नजर बनाए हुए हैं। YR4 एस्टेरॉयड को रोकने के लिए विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों के कदम। नासा का डॉट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डॉट पहला सफल क्षुद्रग्रह रक्षा मिशन था जिसने 2022 में डिमॉर्फोस नामक एक छोटे एस्टेरॉयड की कक्षा को बदलने में सफलता हासिल की। इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि भविष्य में डॉट जैसे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके बड़े एस्टेरॉयड जैसे कि YR4 की दिशा को मोड़ा जा सकता है यदि वे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हों। प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स ऑफ CNSA। एस्टेरॉयड 2024YR4 से निपटने के लिए चीन ने प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स नामक एक नई टीम बनाई है और अंतरिक्ष में रिसर्च बढ़ाई है।
ये टीम इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगी। इसके अलावा चीन 2025 तक क्षुद्र ग्रह रक्षा प्रणाली का परीक्षण करने की योजना बना रहा है, जिसमें एक अंतरिक्ष यान भेजकर किसी एस्टेरॉयड की कक्षा को बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसरो, भारत की स्पेस संस्था इसरो वर्तमान में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की निगरानी और पहचान पर काम कर रही है और भविष्य में क्षुद्र ग्रह रक्षा तकनीकों को विकसित करने की योजना बना रही है। YR4 के लिए भविष्य की रणनीति। वर्तमान में YR4 के पृथ्वी से टकराने की संभावना कम है। हालांकि नासा, ESA, CNSA, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर लगातार नजर रख रही हैं। यदि भविष्य में इसका मार्ग खतरनाक हो जाता है तो डॉट जैसी तकनीक, न्यूक्लियर डेटोनेशन, लेजर डिफ्लेक्शन या ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर जैसी तकनीकों का उपयोग करके इसे पृथ्वी से दूर मोड़ा जा सकता है। इस विषय पर कोई नई जानकारी मिलने पर अंतरिक्ष एजेंसियां औपचारिक रूप से घोषणा करेंगी। कंक्लूजन: अगर YR4 टकराया तो ये धरती पर सबसे बड़ा विनाश होगा, लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या इंसान इस बार बच पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या हमें डरना चाहिए या ये सिर्फ वैज्ञानिक अनुमान है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।